हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर जगतपाल, डॉक्टर जगत होम्योपैथी क्लिनिक श्री गंगानगर से। आज बात करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में और चीनी जो हम या चीनी वाली जो चीज़ें खाते हैं उनमें क्या कनेक्शन है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ में, और डायबिटीज़ जो है उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि चीनी मत खाओ, गुड़ खाओ, फल खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। तो एक्चुअल में क्या कनेक्शन बनता है, कैसे ये चीज़ें ख़राब करती है, कौन सी चीज़ ख़राब करती है, क्या होता है एग्जैक्टली, उस पे थोड़ा सा बात करेंगे। अभी मेरे पास में कुछ दिन पहले एक पेशेंट आए थे, तो उनको क्या है, वो कहते मैं तो मीठा कुछ खाता ही नहीं हूँ। और फैमिली थी साथ में उनकी, तो वाइफ ने कहा कि ये भैया ये मीठा बिल्कुल नहीं खाते हैं, ये तो मीठे का टच भी नहीं करते हैं। ठीक है, बिल्कुल चाय, सिर्फ चाय ये मीठी पीते हैं, लेकिन बाकी ये कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन इनकी जो डायबिटीज़ है वो अनकंट्रोल है, और डॉक्टर ने बोला है कि अगर अब इतने साल से आप गोलियां ले रहे हो डायबिटीज़ की और अब भी अनकंट्रोल है, तो हो सकता है कि आपको मैं इंसुलिन पे डालूं। तो आप कुछ सॉल्यूशन बताओ, क्या करना चाहिए, होम्योपैथी में कोई दवाई आती है क्या? तो मैंने क्या समझने की कोशिश की कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो फिर मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको भी बतानी चाहिए। तो देखो क्या है कि आप ये समझ सकते हो कि जो चीनी या चीनी से बनी हुई चीज़ें जैसे गुड़ हो गया, चीनी होगी, मीठे फल हो गए, ठीक है, प्लस आप जो जो भी खाना खाते हो जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें, ठीक है, वो और हमारी बॉडी, इन दोनों का क्या है कि एक तरह का क्या चलता है, अफेयर चलता है, अफेयर है दोनों का। ठीक है, लव अफेयर कह सकते हो इसको। अब अफेयर करना बुरी बात है क्या? बिल्कुल बुरी बात नहीं है। लेकिन होता क्या है, जैसे अफेयर होता है तो लोग साथ घूमते फिरते हैं, तो साथ घूमने फिरने में कोई बुराई नहीं है। जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो साथ घूम रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, घूम रहे हैं साथ में, पिक्चर देख रहे हैं, कोई बात नहीं, खाना पीना कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अब अचानक चलते चलते मन बन गया कि यार ये रोलर कोस्टर वाला जो झूला है उस पे झूला लेते हैं, तो ठीक है झूला ले लो। लेकिन अगर किसी का अफेयर है, कोई कपल है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वो घूमने फिरने जा रहा है, और वो जिस भी शहर में घूमता फिरता है जा करके, या जहाँ भी जाता है उसको सिर्फ रोलर कोस्टर पे ही घूमना है। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि सिर्फ रोलर कोस्टर पे घूमना है। कोई कपल ऐसा करता है कि मुझे तो सिर्फ रोलर कोस्टर पे घूमना है, और अगर घूमेगा मान लो, तो क्या उस उनकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा कि सुबह कपल मिल रहा है और रोलर कोस्टर पे घूम के आ रहे हैं, फिर 1 घंटे बाद में फिर मिला, फिर घूम के आए, फिर शाम को फिर मिले, फिर घूम के आए, वीकेंड पे मिले तो रोलर कोस्टर पे चढ़ना, जब देखा रोलर कोस्टर चढ़ गए। तो प्रॉब्लम क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट है आपकी बॉडी में जो जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए ज़रूरी है, हमें एनर्जी देता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी मतलब कार्बोहाइड्रेट्स इतने बुरे हैं कि आप ये सोचो कि बस प्रोटीन ही खाना है सिर्फ, और फैट ही खानी है सिर्फ, हेल्दी फैट खानी है और प्रोटीन खाना है, एग खा लो, मांस मछली खा लो, और हो गया पूरा काम। कार्बोहाइड्रेट तो बुरे होते हैं। बुरा नहीं है कार्बोहाइड्रेट, बुरा है वो रोलर कोस्टर वाली राइड। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना बुरा नहीं है, जीवन साथी बनाना बुरा नहीं है। बुरा क्या है, बुरा है वो रोलर कोस्टर वाली राइड, कि आपको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना करके उनके साथ घूमना फिरना करना है, लेकिन जाते ही रोलर कोस्टर चढ़ना जा करके। तो वो रोलर कोस्टर वाली राइड जो है ना, वो बुरी है। कैसे बुरी है, अब आता हूँ उस पेशेंट के ऊपर जिसके बारे में मैंने बात शुरू की। जब उनका मैंने केस स्टडी किया पहली बार में, कोई उनके ज़्यादा पता नहीं लगा केस का। फिर मुझे उनके किसी जान पहचान वाले ने बताया, वो भी मेरे पास में आते हैं, कहते यार वो ठीक कैसे होंगे, उनकी शुगर मतलब खाते पीते, घर पे तो कुछ खाते पीते नहीं, लेकिन कहता है वो दुकानदार है, मतलब शॉपकीपर, कहते वो दुकान पे जाते हैं तो कहते हैं यार वो 14-15 चाय रोज की पी जाते हैं। तो मैंने कहा 14-15 चाय तो बहुत होती है, और वो कहते पीते भी मीठी है। अब अगर मैं अज्यूम, फिर वो दूसरी बार मेरे पास में आए, तो दूसरी बार मेरे पास में आए तो बोलने लगे कि भाई, मैंने पूछा, वो कहते 14-15 तो नहीं होती, लेकिन 5-7 चाय मेरी हो जाती है, और कहता मैं कम मीठे की चाय पीता हूँ, नाम मात्र मीठे की। मैंने कहा चलो मान लिया। तो मैंने कहा ये अज्यूम कर लेते हैं कि आप 5 से 7 कप चाय पीते हो, यानी कि 7 चाय पीते हो और 5 ग्राम चीनी आप डालते हो, 4 ग्राम 5 ग्राम एक चाय में चीनी डालते हो, तो आपकी 30-35 ग्राम चीनी जो है ना वो आपकी चली जाती है। बोले हाँ इतनी चली जाती है, लेकिन फिर भी कहता है कि शुगर 400 आती है दवाई खाने के बाद में भी। तो मैंने उनको ये रोलर कोस्टर वाला समझाया। मैंने कहा देखो क्या होता है,
मैंने कहा अगर आपको मीठे की इतनी मतलब चाहत है ना, तो यार आप ऐसा करो, रसगुल्ले 4 मँगवाओ और एक बार में चारों रसगुल्ले खा लो आप। तब आपकी बॉडी पे इतना नुकसान नहीं होगा, जितना कि आपको अब नुकसान हुआ है। वो कहते कैसे? मैंने कहा जब आप चीनी वाली चाय पीते हो, तो आपका शुगर लेवल आप ऐसे जाता है अचानक से। ऐसे जाता है तो उसको दबाने के लिए ऊपर से कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन उसको नीचे दबाता है। फिर 1 घंटे बाद फिर आप चाय पीते हो, फिर आपका ऊपर जाता है, फिर दबाता है। फिर 1 घंटे बाद फिर आप चाय पीते हो, फिर ऊपर जाता है। फिर आधे घंटे बाद आपका खाने का टाइम हो जाता है, फिर आप रोटी खाते हो, फिर आपका कार्बोहाइड्रेट लेवल ऊपर चला जाता है और इंसुलिन उसको दबाने के लिए नीचे काम करता है, कंट्रोल करता है। फिर आधे घंटे बाद फिर आपकी चाय का टाइम हो जाता है। फिर आप घर आते हो, फिर आप बिस्कुट चाय खाते हो। फिर डॉक्टर ने आपको समझा रखा है कि खाली पेट, तो आपने डॉक्टर को बोला कि खाली पेट चाय नहीं, डॉक्टर साहब मैं तो चाय पीता हूँ, तेज़ाब बनता है। फिर डॉक्टर साहब ने आपको समझा दिया। डॉक्टर साहब ने ये नहीं कहा कि चाय पियो ही मत, भाई तेज़ाब बनता है तो क्यों पीता चाय, मत पी चाय। ठीक है, ये नहीं कहा। डॉक्टर साहब ने कहा कि खाली पेट तो पिए ही मत करो, आप कुछ साथ में खा लिया करो। फिर आप 2 मैरीगोल्ड वाले बिस्कुट खाते हो, फिर कार्बोहाइड्रेट अप चला जाता है और फिर आपका ऐसे इंसुलिन उसको नीचे दबाता है। तो ये जो रोलर कोस्टर वाली जो राइड है ना, जो इस तरह से जो आप चलते हो सारा दिन, 7 बार आपने चाय पी, 3 बार आपने खाना खाया ब्रेकफास्ट लंच, 10 बार कम से कम, और कभी-कभार कोई फ्रूट खाया और किसी ने बता दिया कि आपको डायबिटीज़ है, आप जामुन खाया करो, आपको कमज़ोरी रहती है, आप बादाम खाया करो, ये खाओ, वो खाओ। आप दिन में 12 बार मुँह चलाते हो। वो जो 12 बार आप ऐसे जो रोलर कोस्टर की राइड चढ़ते हो ना, रोज़ चढ़ते हो, उससे क्या होता है कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। यानी कि हर बार आपका कार्बोहाइड्रेट लेवल ऊपर जाता है, हर बार इंसुलिन उसको नीचे दबाता है। नीचे दबाता मतलब बॉडी को उतना इंसुलिन बनाना पड़ता है। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 5 साल, 10 साल में जाते-जाते क्या हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके पैदा होगी। यानी कि अब वो इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा है, उतना बेचारा उसको दबा ही नहीं पा रहा है। अब कैसा होता कि अगर आप दिन में एक ही बार 4 रसगुल्ले खा लेते और आपका शुगर लेवल यूँ शूट कर जाता पूरा एकदम, और फिर आपका इंसुलिन एक ही बार आपका इंसुलिन नीचे दबाता यूँ। उसके बाद में आपने सुबह नाश्ते में, आपको पसंद है जलेबी, आपने रबड़ी जलेबी खाई। उसके बाद में आपने सुबह से लेकर के शाम तक कोई मुँह नहीं चलाया, कुछ नहीं चलाया। शाम को आप आए, आपने बढ़िया खाना खाया अपना, दाल, चावल, सब्ज़ी, दही, रोटी, पनीर, जो आपने खाना है खाया। फिर आपका थोड़ा-सा शुगर लेवल ऊपर चला गया, फिर इंसुलिन ने दबा दिया। दिन में 2 ही बार आपको इंसुलिन को काम करना पड़ा आपके कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करने के लिए। वो बेटर लाइफ है, या वो जो रोलर कोस्टर वाली राइड है कि दिन में 12 बार आपका इंसुलिन जो है ना वो काम करता है। जब 12 बार इंसुलिन काम करता है तो 5 साल 10 साल में आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है और फिर आपको डायबिटीज़ हो जाती है। यानी कि इंसुलिन काम नहीं करता तो शुगर लेवल अप ही बना रहता है, और फिर आपको एक दिन ऐसा आता है कि आपको इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से आपको डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ हैं वो भी काम करना बंद कर जाती है। तो 30 ग्राम 50 ग्राम चीनी खाने में दिक्कत नहीं है, जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। आप 30 ग्राम चीनी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बजाय कि आप 5-5 ग्राम चीनी दिन में 6 बार खाते हो। आप रसगुल्ले खाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जलेबी रबड़ी खाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप गुलाब जामुन खाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाओ, जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो खा लो, आप तसल्ली कर लो अपनी। लेकिन वो जो सारा दिन जो बिस्कुट, 2 बिस्कुट मैरीगोल्ड, फिर चाय के साथ 2 बिस्कुट मैरीगोल्ड, फिर आपको जूस पी रहे हो, फिर आप जो है ना चाय पी रहे हो, फिर कॉफ़ी पी रहे हो, फिर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, फिर शिकंजी पी रहे हो, वो जो रोलर कोस्टर की जो राइड चल रही है ना, वो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है और उसी से फिर आगे डायबिटीज़ बनती है, उसी से फिर आगे जो है ना वो डायबिटीज़ की दवाइयाँ काम करनी बंद कर देती है और फिर आपको क्या है, इंसुलिन पे आना पड़ता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बनता है बॉडी में तो एक विशियस साइकिल बन जाता है, दुष्चक्र में फंस जाते हो आप। वज़न बढ़ने लग जाता है क्योंकि आपकी बॉडी के पास में कंज्यूम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी पड़ा हुआ है। हर आधे घंटे बाद आप कार्बोहाइड्रेट डाल देते हो अंदर, तो बॉडी में जो फैट भी जा रही है, बॉडी उसको फैट को बर्न ही नहीं करती हो। कहते जब कार्बोहाइड्रेट पड़ा है तो मैं क्यों बर्न करूँगा, तो वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट होने लगती है, तो आपका मोटापा बढ़ जाता है। मोटापा बढ़ने लगता है, आपकी एक्टिविटी कम होने लगती है, आप और इंसुलिन रेजिस्टेंस के चक्कर में पड़ जाते हो, मतलब और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नुकसान करने लग जाता है। तो ये सारा एक दुष्चक्र है। इस दुष्चक्र को कम करने का तरीका यही है कि जिन लोगों का मॉडरेट लाइफस्टाइल है,
यानी कि जो ठीक-ठाक मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जिम तो नहीं जाते लेकिन फिर भी काम करते हैं, 2-3 बार दिन में 5 बार सीढ़ियाँ ऊपर-नीचे करते हैं। कोई 2, 4, 5 किलोमीटर की सैर भी करते हैं, घर से बस पकड़ने के लिए 2 किलोमीटर जाना ना पड़ता है, कभी बस में खड़े होकर के जाते हैं, कभी थोड़ी बहुत भाग-दौड़ होती है, वीकेंड पे भी घर में कुछ काम कर लेते हैं, पार्क में खेल-खूल आते हैं। ऐसे जो मॉडरेट लाइफ़स्टाइल वाले लोग हैं, उनको दिन में 2 बार खाना खाना चाहिए, 3 बार नहीं, 2 बार। और फिर लोग पूछते हैं कि अच्छा 2 बार खाना खाएँ, बाकी क्या खाएँ? बाकी धक्के खाओ। सिर्फ 2 ही बार खाना खाना है, सुबह 9-10 बजे खाना खा लो और शाम को 6-8 बजे के बीच में खाना खा लो। वही आपका खाना है, वही नाश्ता है, बीच में ना कोई फ्रूट खाना, ना कोई चाय पीनी, ना कुछ करना आपको, ठीक है? जिनका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है मेरी तरह है कि घर से क्लिनिक, क्लिनिक से घर जाना है और टाइम निकालना पड़ता है एक्सरसाइज करने के लिए, ज़रूरत नहीं पड़ती है अभी गाड़ी पे आए, गाड़ी खड़ी करी और बाहर ही आ गए अंदर, तो ना चलना पड़ा, ना कहीं जाना ना पड़ा। तो हमारे जैसे लोगों को अपने लाइफस्टाइल को सही रखने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए समय निकालना पड़ता है। कभी वॉक करने के लिए समय निकाला, कभी साइकिलिंग करने के लिए समय निकाला, काम करने की मजबूरी तो है नहीं कोई। ऐसे लोगों को दिन में एक ही बार खाना खाना है। फिर सवाल पैदा आता है, तो फिर फ्रूट कब खाएं? फ्रूट खाने ही नहीं है। अगर फ्रूट खाने हैं तो उसी थाली के अंदर फ्रूट रख करके खाना है। उसी थाली में दाल, उसी में चावल, उसी में गुलाब जामुन, उसी में सब्जी, उसमें पनीर, उसमें सलाद, उसी में फ्रूट, और उसी थाली को ख़त्म करते ही उसके ऊपर कोई मैंगो शेक पीना है, चाय पीनी है, सारा कुछ ऊपर। क्योंकि ये बॉडी जो है उसका जो अफेयर है चीनी के साथ में, बड़ा स्वीट अफेयर है, मीठा लव है, वो मीठा चस्का है। लेकिन उस चस्के की रोलर कोस्टर राइड जो है ना, ये शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बर्दाश्त कर सकता है सिर्फ उसके साथ में स्वीट रिलेशनशिप। तो ये मेरा आज का वीडियो था इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर आपको कोई इसके ऊपर बात करनी हो, कमेंट करना हो, तो आप कमेंट करके पूछ लेना। और थैंक यू वेरी मच।